Today we will start our next topic of chapter 4 globalization and the Indian economy। पिछले वाली वीडियो में हमने किया था एमएनसीज के बारे में पढ़ा था कि वो लोकल ट्रेडर्स के साथ कैसे कनेक्ट हो जाती है और कैसे वो इंटरलिंक करती हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा कि वो होगा कि जो ये विदेशी हमारा जो फॉरेन ट्रेड है और जो मार्केट के साथ कैसे इंटीग्रेशन करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, काफ़ी लंबे समय से हमने क्या पढ़ा देखते आ रहे हैं कि जो इंडिया के या फिर सभी देशों के क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, ट्रेड के थ्रू कनेक्ट है, चैनल्स कनेक्ट हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि 7th-8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो ट्रेड रूट्स है इंडिया के साथ वो पीछे साउथ एशिया की मार्केट्स के साथ है, ईस्ट और वेस्ट में है, बल्कि अलग अलग क्या है, क्योंकि इंडिया क्या है एक सब कॉन्टिनेंट है, बल्कि उसकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो क्या है काफ़ी सारे देशों के साथ ट्रेड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे हुआ था शुरू, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत की तरफ क्या हुई थी, अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि भारत में क्या थे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनको मिल जाती थी और वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी। ऐसे ही जो दूसरे देश भी थे वो भी क्या थे, अट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अब अगर हम सिंपली इसको बोलें, जो फॉरेन ट्रेड्स क्या करता है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है हमें बाहर के बाज़ारों से, जो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उनको क्या करता है, दूसरी कंट्री की मार्केट्स के साथ क्या करता है, जोड़ता है, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि ताकि अपने वो जो प्रोडक्ट हैं उनको बेच सके। केवल प्रोडक्ट ही नहीं, वो केवल अपनी ही कंट्री के अंदर नहीं बेचेंगे, बल्कि वो बाहर के जो देशों की मार्केट है उनके साथ भी क्या करेंगे, वो कंपटीशन करेंगे। अब इसमें जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे गुड्स का जो प्रोड्यूस हुआ है दूसरी कंट्री के अंदर, या फिर एक दूसरी चॉइस क्या है कि वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपनी चॉइस ऑफ गुड्स को, जो उनके देश में क्या हो रही है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि वही चीज़ हमारी कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रही है और दूसरी कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे ही होंगे, तो इसी वजह से भी उनका क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अब जो चीन है क्या करती है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करती है, टॉयज़ का एक्सपोर्ट करती है इंडिया इसका, और जो इंडिया में लगभग जितने भी खिलौने बेचे जाते हैं टॉयज़, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, चाइना से ही आते हैं। जो भारत है, इन्होंने क्या किया है, अपना जो ट्रेड शुरू किया गया है उनका, वो किसके साथ हुआ है, चाइना के साथ हुआ है, क्योंकि जो चाइना से वो जो ख़रीदते हैं वो सारे के सारे जो टॉयज़ है वो क्या होते हैं, उनके जो प्राइस होते हैं वो चीपर होते हैं और उनके डिज़ाइन भी क्या होते हैं, न्यू डिज़ाइंस होते हैं। मतलब कि विद इन अ ईयर लगभग 70 से 80% तक जो टॉय शॉप है भारत के अंदर, अब उन्होंने क्या कर लिया, रिप्लेस हो चुकी है। अब वो चाइनीज़ टॉयज़ क्या हो रहे हैं, उसमें बिक रहे हैं इंडियन टॉयज़ के बजाय। अब जो भारत के जो टॉयज़ हैं क्या है, और चाइना के टॉयज़ है, भारत की टॉयज़ के चॉइस में क्या है, वो सस्ते हैं। अब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग एज अ रिज़ल्ट ऑफ, ये किसकी वजह से हो रहा है कि दोनों कंट्री क्या है, ट्रेड के थ्रू एक दूसरे से इंटरलिंक है, लेकिन इसके साथ साथ वो कंपटीशन भी है इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ के अंदर। कई बार क्या होते हैं कि जो कंपटीशन करते हैं, जो चाइनीज़ टॉयज़ है वो बेटर होते हैं, क्योंकि किसकी वजह से, उसको ज़्यादा मात्रा में उसके बायर्स हैं इंडिया में, और उनके पास चॉइस भी होती है टॉयज़ को ख़रीदने में, और वो लोअर प्राइस पे भी मिलते हैं। जो चाइनीज़ मेकर है वो भी क्या करते हैं, अब इस अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, अपने जो ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसको फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को। इसी वजह से क्या है, जो इसके अपोजिट में क्या है, ये ट्रू है कि जो इंडियन टॉय मार्केट्स है उनको क्या हो रही है, इसकी वजह से हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उनके टॉयज़ क्या होते हैं, कम बिकते हैं। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो ओपनिंग है, ये जो मार्केट है ट्रेड और गुड्स की जो ट्रैवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर,
अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे लोकल ट्रेडर्स है, जो हमारी कंट्री के ट्रेडर्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है, दूसरी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता है। अब इस जो फॉरेन ट्रेड है ये किसका रिज़ल्ट है, कनेक्टिंग द मार्केट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये क्या करता है, विभिन्न देशों के क्या है बाज़ारों को जोड़ने और उनको एकीकरण करने में क्या है सहायक है। मतलब कि कंट्रीज़ के लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आपस में क्या कर रहे हैं, वो कंपटीशन कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, बल्कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। हमने पीछे देखा होगा कि 3 डिकेड्स के अंदर क्या है, काफ़ी सारी जो MNCs है ऐसी जगह की तलाश कर रही है जहाँ पर उनको क्या मिल सके, चीप, बल्कि प्रोडक्शन क्या हो सके, उनको काफ़ी सस्ते हो, जो प्रोडक्ट बनाएगी वो काफ़ी सस्ते रेट में बने। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या करती है ये कंट्रीज़, राइजिंग हो रही है दूसरे देशों के बीच में, जहां उसको सस्ते में लेबर मिल जाती है या प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, वो वहीं पे MNC सेटअप करती है। जो सॉरी जो लार्ज पार्ट है हमारे फॉरेन ट्रेड का वो कौन कंट्रोल करता है, MNCs कंट्रोल करती है। एग्जांपल के लिए जैसे एक कार है, मैन्युफैक्चर कर रही है, प्लांट लगाया है उसने, बड़ी बल्कि कंपनी लगाई है फोर्ड मोटर्स की इंडिया के अंदर। वहाँ पे वो केवल कार्स को ही प्रोड्यूस नहीं करेगी इंडियन मार्केट के अंदर, बल्कि वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी कार्स का दूसरी मार्केट के अंदर। और वो दूसरी कंपनियों के साथ क्या करेगी, कंट्रीज़ के साथ उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या करेगी, दूसरी कंट्री से भी मंगवाएगी, एक्सपोर्ट करेगी। और इसकी जो कंपनियां हैं वो क्या है, जो ये फैक्ट्रीज़ लगी हुई है और चारों तरफ क्या है दूसरे देशों में लगी हुई है। जो MNC क्या करेगी, इसमें इन्वॉल्व करेगी सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। इसके अंदर जो कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो गुड्स को क्या कर रही है और जो सेवाएं दे रही है, वो सारे के सारे क्या किया जाएगा, सब्सटेंशियल ट्रेड, मतलब कि बड़े पैमाने पर इसका क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट होगा, अब इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा, जो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी और जो ग्रेटर फॉरेन ट्रेड होगा, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन होगा जो प्रोडक्शन के अंदर और मार्केट्स के अंदर पूरी कंट्री के अंदर में। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है और इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में। अब जो MNCs है ये क्या करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इन्वेस्ट करती है और टेक्नोलॉजीज़ को लेके आती है, वो मूव करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। काफ़ी सारे रीज़न में देखा जाता है कि जो वर्ल्ड है वो क्या आ रहा है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुका है और वो एक दूसरे से, जैसा कि पीछे की जो डिकेड्स के बारे में देखें और आज के डिकेड के बारे में सोचे तो क्या होगा, वो काफ़ी एक दूसरे के पास आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक और तरीका है इनको जोड़ने का, जिसके थ्रू क्या करते हैं, लोगों के बीच में मूवमेंट होगा कंट्रीज़ के बीच में। अब क्या होगा, ये ट्रेड तो कर ही रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि उसका बेटा अब्रॉड गया हुआ है, ये इस तरह से क्या वो किस लिए गया है कि लोग क्या करते हैं, बेटर इनकम के लिए क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, बेटर जॉब्स के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए। का पास्ट जो फ्यू डिकेड्स में देखा गया है कि इसके ऊपर काफ़ी क्या हुई थी, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा भी दी थी सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो किसकी वजह से संभव हो पाया है कि हम दूसरे देशों के बारे में जान चुके हैं कि वहाँ पे किस तरह की एजुकेशन है, वहाँ पे हम एजुकेशन लेके जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसके बारे में पढ़ना होगा कि जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा जो आज के टाइम में है, जो सबसे ज़्यादा सर्विस है, बल्कि जो सेक्टर है वो कौन सा है जो डेवलप होता जा रहा है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी इन रिसेंट टाइम में देखा जाए जो टेक्नोलॉजीज़ एरियाज़ है, टेलीकम्युनिकेशंस है, कंप्यूटर हैं,
इंटरनेट्स है वो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं रैपिडली, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी है, ग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि, इस तरह की क्या है काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है और उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। साथ ही साथ हमें एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचानी है, एकदम से इंस्टेंटली, बल्कि तत्काल कैसे पहुंचानी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, रिमोट एरिया के साथ भी हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटीज़ है ये किसके थ्रू अवेलेबल हो पाई है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से। अब जो ये कम्युनिकेशन डिवाइस की किसकी वजह से हो पाई है, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या करते रहते हैं, हर टाइम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो हमें क्या करेगी, जिसकी वजह से कई बार कुछ जो इन्वेंशंस उनकी होती है साइंटिस्ट की ऐसी होती है जिनको खाली हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अब हम कुछ और भी जानना चाहते हैं, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। अब इसमें हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सभी के बारे में क्या है इंटरनेट जानता है, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जो इंटरनेट है जो वो अलो करता है हमें सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम एक उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हैं, वॉइस मेल भी कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड में एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, मतलब कि ना के बराबर ही क्या आता है उसका खर्च आता है। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा कि जो लिबरलाइजेशन है ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लिबरलिज़म के बारे में पढ़ा था, लिबरलिज़म किस में बिलीव करता है, उदारवाद के रूप में, मतलब कि भलाई के बारे में सोचता है। अब ये जो फॉरेन ट्रेड के बारे में लिबरलिज़म कैसे आएगा, लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड के अंदर, हमने एग्ज़ाम्पल लिया था जो चाइना में क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइनाज़ के टॉयज़। अब मान लीजिए जो भारत सरकार क्या करती है कि टैक्स लगाना शुरू कर दे कि जो इनके टॉयज़ इंपोर्ट किए जा रहे हैं इनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दे, तब क्या होगा, जब हम इन खिलौनों का क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। जब हम टैक्स पे करेंगे तो बायर्स को क्या करेगा, उसको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जो चाइनीज़ टॉयज़ होंगे वो भी क्या होंगे, सस्ते नहीं रह जाएंगे, वो भी क्या मिलेंगे, हमें महंगे मिलेंगे, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या होंगे, जो ट्रेडर्स हैं वो चाइनीज़ टॉयज़ है वो ख़रीदेंगे ही नहीं। भारत से क्या होगा, जो चाइनीज़ टॉयज़ की जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इंडियन टॉय मेकर है वो प्रोस्पेरस बन जाएंगे, मतलब कि अब इंडियन टॉयज़ की क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने जो कंट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, हम उसका भी तो यूज़ करें। हम बाहर का यूज़ करते रहेंगे तो सारी की सारी हमारी जो करेंसी होगी क्या होगी, बाहर के देशों में चली जाएगी और हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स लगा देती है इंपोर्ट्स करने के ऊपर। इन जो बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बोला गया है, जो किसने लगाई हुई हैं, गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। अब जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन ट्रेड बैरियर्स को इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। और इनको जो रेगुलेट कौन करता है, जो फॉरेन ट्रेड इसको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने के लिए इनमें बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि हमारे देश में खाली इंपोर्ट ही ज़्यादा ना हो, बल्कि क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होना चाहिए। बैलेंस, या फिर बैलेंस में होना चाहिए, या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए इंपोर्ट से, तभी हमारी कंट्री डेवलप कर पाएगी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे बैरियर्स लगा रखे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के ऊपर। और ये किस लिए लगाए गए थे कि ताकि हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को क्या कर सके, जो फॉरेन कंपटीशन से उनको बचा सके, और ताकि फ़ॉरेन कंपटीशन से भी बचा सके, ज़्यादा ना हो इंपोर्ट, और साथ के साथ जो कंपटीशन भी करे। क्योंकि जब हमारे देश में वो कोई कंपनीज़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमें उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा, हमारे लोग भी अवेयर होंगे, जिसकी वजह से वो भी कम कीमत पर अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे।
अब जो 1950 और 60s के जो डिकेड्स में क्या हुआ, जो कंपटीशन है जो इंपोर्ट्स का, उसने अलाउ नहीं किया था कि जो आयात है वो क्या है बढ़ने नहीं देती थी इंपोर्ट्स को इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इंडिया ने क्या अलाउ किया था, उन्हीं चीज़ों का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था जो उनके लिए असेंशियल आइटम थे, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। बल्कि वो ज़्यादा फालतू की चीज़ों को के ऊपर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए थे। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने पहले ही क्या की थी, जो अर्ली स्टेज थी उन्होंने पहले ही डेवलपमेंट कर ली थी। अब उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया था जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, मतलब कि उनके पास अलग अलग तरह की वैरायटीज़ के थ्रू। अब स्टार्टिंग अराउंड जब 1991 की स्टार्टिंग थी तो गवर्नमेंट ने क्या की, नए चेंजेस के साथ पॉलिसीज़ बनाई इंडिया ने। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो इंडिया है वो जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो compete करने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ अराउंड द ग्लोबल, कि वो दूसरे देशों के साथ भी क्या करेगी, कंपटीशन करेगी, वो टाइम आ गया है। अब उसने क्या महसूस किया कि जो कंपटीशन होगा वो इम्प्रूव करेगा, जैसा कि अभी पीछे एग्जांपल दिया था, वो इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री में बन रहा है और वही चीज़ दूसरी कंट्री में बन रही है, किस कॉस्ट पे बन रही है और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। इसलिए ये कंपटीशन ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। जो ये डिसीज़न है ये सपोर्ट किया गया था, पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया था, इसमें अपना साथ दिया था। अब इसके लिए उन्हें उसे क्या करना था, जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उनको हटा दिया गया, जिसका मतलब था कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ईज़िली क्या हो सकते हैं, दूसरी कंपनी के साथ सेटअप किए जा सकते हैं और उसके ऑफिसेज भी सेटअप किए जा सकते हैं। अब जो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं, कि रिमूवर जो हमारे बैरियर्स थे या रिस्ट्रिक्शन थी हमने उनको रिमूव कर दिया ट्रेड के लिए, तो उनको क्या बोला, लिबरलाइजेशन बोला। अब लिबरलाइजेशन में क्या होगा, जो ट्रेड है, जो बिज़नेस अलो करेंगे कि वो अपने डिसीज़न ले सकते हैं फ्रीली, वो क्या इंपोर्ट करना है और उन्हें क्या एक्सपोर्ट करना है। जो गवर्नमेंट क्या इम्पोज करेगी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगी लेकिन कम होंगी, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और साथ के साथ जो मोर लिबरल होंगी, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा कठिन नहीं होंगी, टफ नहीं होंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा WTO, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।